कोई अपनी अपनी साफा पहन करके, यही तो चतुर्मास का फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन। हमारे ग्वालियर से, हमारे भिंड से कई लोग आए, उनको तो बेचारे धक्का पड़ते जगह ही नहीं मिली चलने का। लोग इतना घेर करके आनंद उत्साह, इतने मौसम खराब होने के बाद भी मैंने हमारे नरेंद्र भाई से कहा चतुर्मास के लिए जगह छोटी पड़ जाएगी। बोले हम तो सोच रहे थे इसको भरना मुश्किल है। मैंने कहा आज बिना रविवार के ये प्रांगण हाउसफुल है। 9 तारीख को तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, तुम्हारे मिलने वाले आएंगे, हमारे भक्त आएंगे, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आएंगे। बताइए प्रांगण छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए महानुभाव मालूम है 5 बसें तो तुम्हारे ग्वालियर से आ रही, 2 बसें तो भिंड से भरकर आ रही, करहल, कुरौली, मैनपुरी, इटावा, फूल, उमरी, मेहगांव, गोहर, मालनपुर, आपके रायरो घाटी गांव, इधर दतिया, झांसी, टीकमगढ़ और भोपाल और दिल्ली, इन चारों तरफ से फोन आना चालू हो गए। हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, ट्रेन से, जिसको जैसी सुविधा मिल रही है, सब लोग 9 तारीख को आ रहे हैं। आस-पास कोई भी व्यक्ति डबरा के डर के मारे 9 तारीख को कोई प्रोग्राम नहीं करेगा। उन्हें मालूम है डबरा में उपाध्याय वैष्णव सागर जी महाराज आए हुए हैं। जब विकट सागर जी महाराज मुनि बने तो उन्हें पहला चतुर्मास डबरा किया। यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान, यहाँ के सुपार्श्वनाथ महावीर भगवान, यहाँ के चंदा प्रभु मुनि सुब्रत और महावीर भगवान का चमत्कार ऐसा रहा कि वो आज दिल्ली पहुंच करके आचार्य बन करके धन की भावना कर रहे हैं। और हम भी उपाध्याय पद मिलने के बाद फर्स्ट टाइम डबरा की धरती पे चतुर्मास कर। महानुभाव, आपका ये जो सिर पर चढ़ा है ना, ये एग्रीमेंट है। कहाँ गए बुखारिया जी? अरुण जी कहाँ गए? हाँ खड़े हो ना। प्रॉपर्टी का काम है आपका, तो क्या करते हो? पहले 3 महीने का एग्रीमेंट। क्यों? कि सामने वाला बंध जाए हमसे और हम उससे। ऐसे ही मैंने ये सिंपल आपका चढ़वाया हर मंडल का, हर व्यक्ति का, इसलिए क्योंकि 5 महीने का एग्रीमेंट हो गया। कितने महीने का हो गया? अब ना तुम भागोगे ना हम तुम्हें भागने देंगे। इसलिए हमने राजू की सेठानी में देखा, राजू की सेठानी का बड़े बड़े तुम कह नहीं सकते कि हम उठ के जा रहे हैं। तुमने सिंपल चढ़ाया ना, अब फिल्म चालू हो गई, टिकट कट गई। अब तो बिना हमारी इजाजत के डबरा का कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, बाहर का तो यहाँ आ सकता है। अब सुनिए, 5 महीने आपके बीच रहेंगे ना, तो अभी 2-3 दिन तो आपको यही प्रवचन सुनने को मिलेगा। कल मैं भी किसी मंदिर पे नहीं गया और आज मालूम है बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊं। आज मुनि सुब्रत नाथ भगवान का गर्भ कल्याण है और मैंने प्रवेश की डेट इसलिए आज रखी 5 तारीख, क्योंकि गर्भ में जीव आ गया तो अब तीर्थंकर बन के ही निकलेगा। समझ रहे हो ना? तो 5 महीने पढ़ने और पढ़ाने का कार्यक्रम है, लड़ने और लड़ाने का नहीं। कोई भी गलत बात, गलत फोटो, गलत भाषा व्हाट्सएप और फेसबुक में आप ना डालें, ये मेरी आपको हिदायत है। ध्यान रखना, कितनी परिस्थिति विपरीत आ जाए, टिपिकल कंडीशन आ जाए, मेरे पास अकेले में आकर के बात कर लेना, लिख करके मुझे दे जाना। मैं ऐसा दरिया हूँ कि पूरी समाज की गंदगी लेकर के जमुना में जाके बहा दूंगा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। समझ रहे हो ना? मैं बहुत पक्का पत्थर हूँ। और गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का बरदस्त आशीर्वाद हम पर है। 5 महीने हम और आप बैठकर किसी स्थान पर क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। सुबह 6:30 बजे। कितने बजे? अभी उठते कितने बजे हो? 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे? हाँ, अभी पता चलेगा 6:30 बजे कौन उठता। 5 बजे उठो चाहे 6 बजे, हाथ पैर धो करके तैयार होकर 6:30 बजे आ जाना। जिस क्लास का नाम है क्रीम क्लास। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा, ये क्रीम क्या होती है? फेयर एंड लवली, डव, पियर्स, क्या है? पाउंड्स,
मैंने कहा ये बताने की चीज नहीं, ये तो सिखाने की है। जब 6:30 बजे टाइम से आओगे तो आपको जो चीज बताई जाएगी वो क्रीम होगी, वो छाछ और दही नहीं होगी। वो क्या होगी? वो क्रीम होगी। और 6:30 से 6:32 हो गए, 31 हो गए तो आपको दरवाजा बंद मिलेगा। अगर आप घुसने की कोशिश करें तो उठक बैठक लगाया जाएगा, दंड मिलेगा। मैं तो टीचर हूँ, मैं डांट भी देता हूँ, फटकार भी देता हूँ और पुचकार भी देता हूँ। मैं कोई बात नहीं। तो राम जी लाल जी अगर 6:30 बजे से 1 मिनट लेट हो गए तो ये मत सोचना कि मैं नरेंद्र का पिताजी हूँ तो मैं घुस जाऊंगा। एंट्री नहीं है यहाँ पर। डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन, जब पढ़ाई डिसिप्लिन से होती है तो अनुशासन से पढ़ने वाला व्यक्ति भी आत्मानुशासन पर दृढ़ता से पालन करता है। तो सुबह 6:30 से 7 बजे तक 20-22 मिनट की क्लास, उसके बाद आपकी छुट्टी, भागो यहाँ से। 1 मिनट बैठने नहीं दूंगा मैं आपको। तुम क्या सोचो कि मैं ये नहीं चलेगा यहाँ पर, नहीं तो उठाओ ले जाओ सिर पर। अभी हमारे पास 2 दिन हम पहुंच जाएंगे ग्वालियर, हमें कोई जरूरत नहीं, ये नहीं चले लप्पू बच्चों यहाँ पे। क्लास पढ़ाई, भागो सीधे अपने काम। 8:30 बजे एंट्री करोगे। प्रवचन सुनो। 10 तारीख से भक्तामर प्रशिक्षण शिविर है। 48 दिन तक प्रतिदिन एक टॉप आपको पढ़ाऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, उसका विश्लेषण बताऊंगा, उसका सिद्धि मंत्र बताऊंगा, उसका रिद्धि मंत्र बताऊंगा, कैसे क्या उपयोग करते हैं। और उस भक्तांबर से ही सारी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ता हूँ सब चीज तुम्हें बताऊंगा। भक्तांबर नाम है लेकिन ज्ञान अर्जन हमारा काम है। और जैसे 48 दिन होगी, 12 घंटे का पाठ करेंगे भक्तांबर विधान, और विधान की समाप्त होते ही 15 दिन पूजन शिविर चालू हो जाएगा। ये जितनी भी लड़कियां बच्चे जब चौके में हम जाते हैं, अगर वीरेंद्र जी के चौके में गए तो वीरेंद्र जी बोलते हैं भाई तुम पूजा करो ना, अरे हमें नहीं आती। बोलो तुम करो, अरे नहीं हमें नहीं आती। अरे तुम कर लो मनोज, अरे यार पूजा मुझे हमें नहीं आती। अगर पूजा 15 दिन मेरे साथ बैठकर सीख लोगे तो कम से कम कल के दिन किसी को नवदा भक्ति करके पढ़ाओगे तो शर्म से चेहरा तो नहीं झुकेगा। कम से कम आराम से बैठकर पूजा कर लोगे। पूजा डरने की चीज नहीं, करने की चीज, ठीक है ना। पूजन शिविर हुआ, वैसे 10 लक्षण पर्व आ गया, क्षमावाणी हो गई। और क्षमावाणी के बाद जो बड़े प्रेम से श्रीफल चढ़ाएगा अपने मंदिर के लिए, मैं सहज रूप से उस मंदिर पर जाकर के धर्म प्रभावना करूंगा। सिर्फ 2.5 दिन मेरे यहाँ रुका हूँ और उसके बाद 10 दिन यहाँ, 5 दिन वहाँ, 8 दिन वहाँ, 5 दिन वहाँ, और लास्ट में यहाँ आकर के पृथ्वी परिवर्तन और जगह परिवर्तन। फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। आगे 13 प्रक्षणक हैं, कुछ कार्यक्रम में लग जाऊंगा, कई अनुष्ठान है, कई जीर्णोद्धार है। इसलिए 5 महीने जो आपको समय मिला ना, वो समझना कि हमारे लिए गोल्डन चांस मिल गया। जो बुजुर्ग है वो यही सोचकर करना कि ये चतुर्मास हम अंतिम करा रहे हैं। अगली सांस, अगली आस, अगला विश्वास हमें नहीं देखना। जो बच्चे हैं वो ये सोचना कि हमारा भविष्य इससे बनेगा, और जो यंग बैच है वो सोचना कि हमारा जीवन इससे सुधरेगा। इस प्रकार से सारा कार्यक्रम विधिवत 8:30 बजे सुबह, 6:30 बजे सुबह, ये तो सुबह का कार्यक्रम हो गया। अब ऐसे भी लोग हैं ना सुबह आ सकते ना शाम के आ सकते, उनके लिए दोपहर के 3:30 बजे हमारी क्लास चलेगी। वो अभी नहीं बताएंगे कौन सी चलेगी। इसमें महाराज को भी पढ़ाया जाएगा और तुम लोग भी पढ़ना। ऐसी शाम के 6 बजे गुरु भक्ति होती है। गुरु भक्ति आरती के साथ साथ एक सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट आपको समझाया जाएगा जिसको आपको भी लगेगा अरे यार हम तो इतने साल से गलती करते आए, अरे यार बताओ यार समझ में नहीं आई। अरुण जी खड़े हो जाना, 1 मिनट माइक देना। कहाँ है माइक? निकाल उधर। चंदन याद है? बोल के सुनो। बोलो। 2 लाइन है सिर्फ, और इस 2 लाइन में कितनी बड़ी गलतियां आप करते हैं सुनिए। उदक चंदन तांदूल तोष चर सुदीप